नमस्कार दोस्तों, समुद्र के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर। लेकिन क्या सच में ब्लॉबफिश बदसूरत है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक गहरी, वैज्ञानिक और रहस्यमयी कहानी? चलिए आज हम ब्लॉबफिश की दुनिया की एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां आपको मिलेगा विज्ञान, रहस्य, रोमांच और समुद्र के तले दबी कई अनसुनी बातें। ब्लॉबफिश का परिचय, असली नाम और रूप। ब्लॉबफिश का असली नाम है साइक्रोल्यूट्स मार्सिडिस। ये दिखता कैसा है? नरम, जिलेटिन जैसी त्वचा, बड़ी ढीली नाक, बिना हड्डियों जैसा शरीर, हिलती डुलती मांसपेशियां, हमेशा उदास सा चेहरा। लेकिन ध्यान रहे, जो ब्लॉबफिश की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, वो दिखता सिर्फ सतह पर आने के बाद है। गहरे समुद्र में इसका असली रूप काफी अलग होता है, ज्यादा पतला, कॉम्पैक्ट और उतना बदसूरत नहीं। ब्लॉबफिश का निवास स्थान, दुनिया का सबसे गहरा और खतरनाक कोना। ब्लॉबफिश को आप नहीं देख सकते जब तक आप समुद्र की गहराई में न जाएं। ये मिलता है कैलिफोर्निया से लेकर न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 600 मीटर से 1200 मीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां तापमान 2-4 कैरेट सर्कटेक्स्ट सी होता है और पानी का दबाव मनुष्य की हड्डियों को चूर कर सकता है। ब्लॉबफिश की ये दुनिया इंसानों के लिए इतनी खतरनाक है कि वैज्ञानिक भी मुश्किल से ही यहाँ पहुँच पाते हैं। सतह पर आने के बाद ब्लॉबफिश बदसूरत क्यों दिखता है? इंटरनेट पर दिखने वाला ब्लॉबफिश पिचका हुआ, झुर्रीदार और पिघला हुआ क्यों लगता है? असल में ये होता है, समुद्र की गहराई में हाई प्रेशर ब्लॉबफिश के शरीर को सख्त और सही आकार में रखता है। जब इसे समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो दबाव अचानक कम हो जाता है। इसके शरीर का जिलेटिन जैसा पदार्थ फूल जाता है और ये अपनी असली शेप खो देता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ब्लॉबफिश बदसूरत है, जबकि इसकी बदसूरती असल में इंसानों की वजह से होती है। ब्लॉबफिश के शरीर में कोई मजबूत हड्डियां नहीं होती, मांसपेशियां बहुत कम होती हैं। शरीर का 80% हिस्सा एक जेल जैसी सामग्री से बना है। ये जेल पानी की तुलना में हल्का होता है, जिससे ब्लॉबफिश बिना तैरे ऊपर लटकता रहता है। ब्लॉबफिश के पास स्विम ब्लैडर भी नहीं होता, क्योंकि स्विम ब्लैडर गहरी गहराई में फट सकता है। इसका शरीर खास तौर पर बनाया गया है हाई प्रेशर वाली दुनिया के लिए। ब्लॉबफिश का भोजन और जीवन शैली, सबसे आलसी शिकारी। ब्लॉबफिश बड़ा दिलचस्प तरीके से खाना खाता है। ये शिकार नहीं करता, ये बस समुद्र की तलहटी पर बैठे रहता है और खाने का इंतजार करता है। केकड़े, झींगे, समुद्री कीड़े, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस, ऑक्टोपस के छोटे बच्चे। ब्लॉबफिश को किसी चीज का पीछा नहीं करना पड़ता, जहां खाना टपकता है वहीं वो मुंह खोलकर खा लेता है। ब्लॉबफिश दुनिया के सबसे धीमे और आरामप्रिय जीवों में से एक है। क्यों? इसकी मांसपेशियां कमजोर हैं, तैरने की क्षमता कम, इसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं, इसे शिकार पकड़ने की जरूरत नहीं। ये बस समुद्री धाराओं के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ब्लॉबफिश की लाइफस्टाइल कुल शांत और धीमी गति वाली है। ब्लॉबफिश साइक्रोलूटिडे फैमिली का हिस्सा है। इस परिवार के सभी सदस्य गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। ब्लॉबफिश के नजदीकी रिश्तेदार टैडपोल स्कल्पिन, फैटहेड स्कल्पिन, ब्लॉब स्कल्पिन, इन सब की बॉडी स्ट्रक्चर जेल जैसी होती है। वैज्ञानिक ब्लॉबफिश को कहते हैं डीप सी जेलाटिनस क्रीचर। ब्लॉबफिश एक इंटरनेट स्टार। ब्लॉबफिश रातों रात मशहूर हुआ 2013 में, जब इसे चुना गया द वर्ल्ड्स अगलीस्ट एनिमल। इसके बाद लोग इसकी तस्वीरें एडिट करके मीम बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने लगे और देखते ही देखते ब्लॉबफिश एक इंटरनेट स्टार बन गया, ठीक वैसे ही जैसे ग्रम्पी कैट। उदास चेहरा का सच। लोग कहते हैं कि ब्लॉबफिश उदास दिखता है, लेकिन ये सिर्फ चेहरा है। ब्लॉबफिश न हंसता है, न रोता है, न इसके चेहरों पर भाव बदलते हैं। इसके चेहरे की मांसपेशियां इतनी कमजोर हैं कि ये हमेशा एक ही एक्सप्रेशन में रहता है। इसलिए उदास चेहरे का मतलब है सिर्फ चेहरे की बनावट। ब्लॉबफिश के जीवन चक्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने पाया वो ये है। मादा ब्लॉबफिश लगभग 1000 से 6000 अंडे देती है। ये अंडे गुलाबी रंग के होते हैं
माँ ब्लॉबफिश अंडों की सुरक्षा करती है। कुछ समय बाद ये बच्चे बनकर निकलते हैं। उनका शरीर बहुत छोटा, नरम और पारदर्शी होता है। गहरे समुद्र में अंडों की रक्षा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए माता ब्लॉबफिश काफी सतर्क रहती है। ब्लॉबफिश के लिए सबसे बड़ी समस्या है डीप सी ट्रॉलिंग। जब बड़ी मछली पकड़ने वाली नावें समुद्र की गहराई में जाल खींचती हैं, तो ब्लॉबफिश अनजाने में उसमें फंस जाता है। ब्लॉबफिश किसी इंसान का शिकार नहीं बनता, लेकिन इंसानी जाल में फंसकर मरता जरूर है। बहुत कम लोग ब्लॉबफिश को बचाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये दिखने में क्यूट या खतरनाक नहीं लगता। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यदि ऐसा ही चलता रहा तो ब्लॉबफिश विलुप्त भी हो सकता है। ब्लॉबफिश की फोटोशॉप्ड तस्वीरें ज्यादा वायरल हैं। गहरे समुद्र में ये बिल्कुल अलग दिखता है। यह 25 साल तक जीवित रह सकता है। ब्लॉबफिश कभी गुस्सा नहीं होता। इसकी आंखें बेहद संवेदनशील होती हैं। इसे छूने से भी उसका शरीर खराब हो सकता है। ब्लॉबफिश 4000 फीट नीचे तक पाया जाता है। ये आवाज नहीं निकालता। ब्लॉबफिश के शरीर में खून बेहद कम मात्रा में होता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी नहीं, तापमान बेहद कम, दबाव आसमान छूता, डरावने जीव तैरते और हर मिनट मौत का खतरा। ब्लॉबफिश इसी अजीब, रहस्यमयी दुनिया का एक शांत सा निवासी है। इसका पूरा जीवन शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के गुजरता है। एक साइलेंट सर्वाइवर। वैज्ञानिकों के लिए ब्लॉबफिश क्यों महत्वपूर्ण है? ब्लॉबफिश वैज्ञानिकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, यह गहरे समुद्र के पर्यावरण को समझने में मदद करता है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग तरह की इवोल्यूशन को दिखाती है। यह कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है। ब्लॉबफिश जैसी प्रजातियां खतरे में हो तो समझो गहरा समुद्र खतरे में है। ब्लॉबफिश हमारे ग्रह के समुद्रों का एक इंडिकेटर प्राणी है। अंतिम चेतावनी, यदि इंसान गहरे समुद्र की ट्रॉलिंग कम न करे तो ब्लॉबफिश धीरे धीरे गायब हो सकता है। इसका मतलब है हम समुद्र का एक बेहद पुराना, शांत और अनोखा जीव खो देंगे। ब्लॉबफिश हमें याद दिलाता है कि सुंदरता प्रकृति में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज है। हर जीव की अपनी खास भूमिका है। तो दोस्तों, ये था ब्लॉबफिश का पूरा रहस्य, जहां विज्ञान, इंटरनेट, गहरा समुद्र और प्रकृति सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए अगला कौन सा गहरे समुद्र का रहस्यमयी जीव आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।